उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक ये मामला इतना आसान नहीं दिख रहा। मठ बागंबरी गद्दी निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है और उत्तराधिकारी का चुनाव पंच परमेश्वर ही करेगा। मठ बागंबरी गद्दी के महंत को लेकर अब संत समाज दोफाड़ में हुक्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो मानेंगे, क्यों नहीं माने, कौन मना? वैसे तो कोई मना नहीं करेगा ना। तो मुझे लगता है पंच जो निर्णय करेगा वो मठ की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित निर्णय लेगा। बाघंबरी के उत्तराधिकारी की जंग, बलवीर गिरी की ताजपोशी पर पेच, समाधि के बाद गद्दी की लड़ाई, मठ के मठाधीश पर महाभारत। 300 साल पुराने बाघंबरी मठ का मठाधीश कौन होगा, यह अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अगर सुसाइड नोट को सच माना जाए तो महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। लेकिन कई अखाड़े और संत सुसाइड नोट को ही सच मानने से इनकार कर रहे हैं और बलवीर गिरी के उत्तराधिकारी का विरोध कर रहे हैं। कथित वसीयत में बलवीर गिरी के नाम का जिक्र, निरंजनी अखाड़े ने बलवीर के दावे को नहीं किया खारिज। मठ के उत्तराधिकारी के लिए 3 वसीयत हुई। पहली वसीयत बलवीर गिरी के नाम पर थी, दूसरी वसीयत आनंद गिरी के नाम पर की गई, अंतिम वसीयत 4 जून 2020 में बलवीर गिरी के नाम। महंत नरेंद्र गिरी के तथाकथित सुसाइड लेटर में भले ही बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। मठ बागंबरी गद्दी निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है और उत्तराधिकारी का चुनाव पंच परमेश्वर ही करेगा। हालांकि बलवीर गिरी के दावे को निरंजनी अखाड़े ने खारिज नहीं किया। सुसाइड नोट पे उनका नाम है, आनंद गिरी जी का नाम है, तो हम जो है उस इशू में कोई बात नहीं करना चाहते। अभी इशू ये है कि बलवीर गिरी हमारे साथ हरिद्वार में था, हमारे साथ ही यहाँ आया हुआ है और वसीयत इसके नाम है, और जो भी हम लोग बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे। अब उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि आनंद गिरी की वजह से है, तो हाँ ये हो सकता है। आनंद गिरी से कुछ विवाद था उनका, आपको मालूम है ना? विवाद था, दुनिया को मालूम है, हमें क्या है। आपको लगता है कि क्या वो सुसाइड किए? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन जो सुसाइड नोट उनका है वो हो सकता है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत 3 बार बदली। उसमें 2 बार बलवीर गिरी का नाम दर्ज है, जबकि 1 बार आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था। जब निरंजनी अखाड़े के संत महात्मा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महात्मा जुटे थे तो उनका कहना था कि जब तक जांच हो रही है तब तक मठ बागंबरी गद्दी में किसी महंत का पट्टाभिषेक नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं उनका बयान आया है कि 2 से 3 दिनों में मठ बागंबरी गद्दी के महंत का पट्टाभिषेक कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मठ बागंबरी गद्दी के महंत को चुनने की इतनी जल्दी आखिर क्यों है। हालांकि संत समाज सुसाइड लेटर को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर सीबीआई जांच में पत्र सही पाया गया तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं। ये विषय निरंजनी अखाड़े का अंदर टिकट में जिसको निरंजनी अखाड़े, क्योंकि नियम क्या परंपरा है, निरंजनी अखाड़े के जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य होगा वही यहाँ महंत बनेगा। आपका हृदय मान रहा है, सारे मीडिया लोग मान रहे हैं, कोई जांच के मामले मानने तैयार है? आप बहादुर साहब कोई इनको मानने तैयार है? जब कोई मानने तैयार नहीं है तो हमारा भी जांच चल रही है, विचार चल रहा है, कहीं कुछ हुआ तो आपके बताने की स्थिति में होंगे तो पूरा खोलेंगे। फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद बागंबरी मठ का जिम्मेदारी पंच परमेश्वरी ही संभाल रहे हैं। मठ की सभी व्यवस्थाएं इन दिनों पंच परमेश्वर की ही देखरेख में है। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट।